जय मां विंध्यवासिनी। ज्योतिष के अनुसार एक ऐसा योग आने वाला है जिसमें यदि आपने पूजन पाठ किया, शिव जी की आराधना की, या किसी गंगा आदि नदियों में स्नान किया, या गंगा जल मिला करके अपने घर में अपने स्नान किया, किसी नदी का जो पवित्र जल होता है उसके साथ यदि आपने स्नान किए, दान इत्यादि किए, होम आदि किए, तो आपको उसका अनंत गुना फल मिलेगा। जो आपके मनोरथ होंगे इस दिन जो आने वाला है, उस दिन अगर आपने जो भी पूजन पाठ इत्यादि किए तो जो आपके मनोरथ होंगे वह निश्चित ही पूर्ण होंगे, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आपके ऊपर कोई समस्या होगी तो वह भी दूर होगी, आपको सिद्धि प्राप्त होगी और देवताओं की आप पर असीम कृपा रहेगी। इस दिन कहते हैं कि ब्रह्मलोक के भी द्वार खुलते हैं, देवता आदि भी गंगा आदि नदियों में इस दिन स्नान करने के लिए आते हैं। 1000 सूर्य ग्रहण पर जो जाप इत्यादि करने पर, दान इत्यादि करने पर जो फल प्राप्त होता है वो इस दिन यदि आपने कर लिया तो 1000 सूर्य ग्रहण का फल आपको एक ही दिन में केवल और केवल शिवार्चन से प्राप्त हो जाएगा। आने वाली 27 मार्च 2025 के दिन गुरुवार के दिन शतभिषा नक्षत्र के साथ चैत्र कृष्ण त्रयोदशी के दिन बारुणी योग बनता है। ज्योतिष कहती है कि इस बारुणी योग में अगर किसी पावन पुनीत तीर्थ क्षेत्र पर जाकर के गंगा आदि नदियों में, संगम में, या फिर किसी भी नदी में जो पवित्र नदी हो उसमें स्नान करने से आपको उसका अनंत गुना फल मिलता है। 100 करोड़ सूर्य ग्रहण पर जो पावन फल स्नान गंगा आदि नदियों में स्नान करने का फल प्राप्त होता है वह इस दिन केवल स्नान करने से प्राप्त हो जाता है। इस बारुणी योग के दिन यदि आप गंगा आदि नदियों में जाकर के स्नान करें ब्रह्म मुहूर्त में, और अपने इष्ट का, अपने गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र का यदि आप जाप करते हैं तो वह सिद्ध हो जाता है और आपकी जो भी मनोकामनाएं होंगी वह निश्चित ही पूर्ण होंगी। संध्या काल में किसी श्रेष्ठ वेद पाठी ब्राह्मण से शिवार्चन कराएं, रुद्राभिषेक कराएं, तो आपके जो भी मनोरथ होंगे वह निश्चित ही भगवान भोलेनाथ की कृपा से पूर्ण होंगे। इस बारुणी योग में वरुण देव का पूजन करना चाहिए। वरुण देव जो जल के अधिपति हैं तो उनका पूजन करना सबसे श्रेष्ठ कहा गया है। लक्ष्मी की, उसके जो व्यक्ति वरुण की पूजन इस दिन बारुणी योग के दिन वरुण की पूजा करते हैं, लक्ष्मी उनके यहाँ स्थिर होकर के निवास करती है, क्योंकि संपूर्ण रत्नों को देने वाला वरुण ही है। तो सारी मनोकामनाएं, सारे मनोरथ पूर्ण करने वाले वरुण ही है। तो इस दिन बारुणी योग के दिन यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में जाकर के किसी नदी में स्नान करें, जप तप करें, दान करें और साथ में संध्या काल, प्रदोष काल के समय में शिवार्चन करें तो आपकी जो भी मनोकामना होगी वह निश्चित ही पूर्ण होगी। ऐसा दुर्लभ योग बहुत ही कम बनता है, बहुत ही कम देखने को मिलता है। इस वर्ष ऐसा संयोग हुआ है कि शतभिषा नक्षत्र होने के साथ साथ चैत्र कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन यह बारुणी योग बन रहा है। इस पर आप जरूर ही पूजन करें, जप तप इत्यादि करें, किसी नदी तीर्थ क्षेत्र में जाकर के स्नान करें। अगर ऐसा ना संभव हो सके तो घर में ही किसी नदी आदि का जल मिला करके स्नान जरूर करें और पूजन पाठ होम आदि अवश्य करें। इसका आपको निश्चित ही लाभ होगा, क्योंकि देवता भी इस दिन पृथ्वी पर आते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। ऐसे ही और भी दुर्लभ योग संयोग और उपाय जानने के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में मेरा नंबर होगा। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। साथ ही आपकी यदि कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में मेरा नंबर है, उस पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। शिवार्चन इत्यादि, रुद्राभिषेक इत्यादि या किसी भी पूजन पाठ संबंधी या ज्योतिष से संबंधी, कुंडली से संबंधी कोई भी यदि आपकी समस्या हो उस पर आप मुझसे विचार विमर्श कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी।